आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं आज फिर क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में बात करने वाले हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई भी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या हो गया 1.3। और दूसरा चीज क्या दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तब हम देखिए जब भी अगर ऐसा समीकरण दिया है, अगर फ्रैक्शन में दिया है, अगर समीकरण किस में दिया है, अगर रैखिक समीकरण अगर फ्रैक्शन यानी भिन्न में दिया है, तब भी उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करके सीधा करेंगे। और पहला बात, दूसरी बात तो उसको अगर डेसिमल में दिया है, दशमलव में दिया है, डेसिमल में दिया है, अगर दशमलव में दिया है, तब भी हम क्या करेंगे उस प्रश्न को हल करके तब समीकरण नंबर 1 और 2 मानेंगे। डेसिमल का मतलब 0.2x प्लस 0.3x 3y बराबर 4.0 ऐसा कुछ दिया हो। फ्रैक्शन का मतलब 3/2x प्लस 4/2y बराबर 2 दिया हो, ऐसे दिया हो। तो अगर ऐसे फॉर्म में दिया है तो हम उसको पूरा क्या करेंगे इंटीजर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये पहला समीकरण पहला लेते हैं पॉइंट। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3। दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो दशमलव जब हटा देंगे, ये दशमलव अगर हटाएंगे तो 2x बटे क्या बचेगा 2x बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद 1 अंक था इसलिए 1 0 नीचे लग गया। प्लस इसको ऐसे हटाएंगे तो 3y बटे 10 नीचे हो जाएगा, बराबर जब इसको हटाएंगे तो 1.3 को 13 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, तो 1/10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कोष्टक में बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10 के। अब ये 10 से ये 10 उड़ गया, आपका क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर क्या बचा 30। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1 मान लिया, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया इंटीजर में आ गया। 2 3 इसका आ गया इंटीजर में आ गया यानी पूर्णांक में आ गया। तो इस प्रकार से जब आ गया तो हम इसको समीकरण क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। यहाँ अभी तक हम लोग डायरेक्ट समीकरण को 1 और 2 मान लेते थे, बट यहाँ पर जब दशमलव या फ्रैक्शन के रूप में कोई रैखिक समीकरण दिया है तो पहले उसको सॉल्व करके इंटीजर के फॉर्म में लाएंगे और फिर समीकरण 1 और 2 मानेंगे। यहाँ से आप इस बात समझना है, अगर जिन बच्चों को अगर मान लेते कि सर यहाँ से आपने कैसे कॉमन ले लिया, ये बात नहीं समझ में आ रहा, तो इसका एक दूसरा रूप यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए 2x करेंगे और बटे क्या करेंगे 10 करेंगे और प्लस 3y करेंगे बटे 10 करेंगे बराबर 13 बटे कितना करेंगे 10 करेंगे। इतना बात आप लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 10 दूना है 20 यानी क्या बचेगा 20x। इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस क्या होगा 10 3 आए 30 हो जाएगा y हो जाएगा और बटे इसका गुणा करेंगे 10 दहियों 100 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। अब आपका अगर मन कर रहा है तो क्या करेंगे, आपका मन करे तो ऐसे काट दीजिए 1 0 से 1 0, तो आपका क्या बचेगा 2x प्लस 30y बटे 100 10 बराबर क्या होगा 13 में इसका इधर गुणा हो जाएगा 2x और 20x प्लस 3y बराबर इसका गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा। ये तो समीकरण 1 ये मानिए। फिर क्या करेंगे देखिए 10 इसमें है 10 इसमें 10 इसमें कॉमन लीजिए, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 2 x लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 3 x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 3y लिख सकते हैं बराबर इसको क्या लिख सकते 10 गुणे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसी का गुणा तो इसमें किए थे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें 10 है इसमें 10 है कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x फिर क्या बचेगा 3y और बराबर क्या 13 गुणे 110
फिर 10 से 10 उड़ जाएगा, फिर क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बचेगा, तभी समीकरण एक यहाँ बनेगा। अब इतना हल करेंगे तब भी बनेगा। और अगर हम यही क्या करते 10 कॉमन ले लेते, 1/10 दोनों में है, तो 1/10 इसमें भी है, 1/10 इसमें भी है, तो 1/10 को अगर कॉमन ले तो काट को उड़ा देंगे, तो यही समीकरण बचेगा। अब चाहे इतने बड़े प्रोसेस से हल करिए तब भी ये आएगा, इतना बड़ा प्रोसेस हल करने से अच्छा है कि यहीं पे एक लॉजिक सीख लिया जाए। 1/10 यहाँ कॉमन है, 1/10 इसको लिख सकते हैं, 1/10 इसको लिखते हैं, दोनों में 1/10 है तो 1/10 कॉमन लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 3y बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर इतना हो गया। अब दोनों अलग अलग पक्ष में एक ही ऊपर नीचे हर में है, तो क्या कर दिए दोनों को उड़ा दिए। तो चाहे इतना करके यहाँ लिखिए, इतना लिखिए, चाहे एक लाइन में कॉमन लेकर यहाँ लिख दीजिए, तो हमारे हिसाब से तो यही काम अच्छा है कि एक ही लाइन में उत्तर आ रहा है, तो इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है आपको, इसलिए यहीं पर रखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये थोड़ा सा डीपली था, ये थोड़ा लॉन्ग पैमाने था, स्टेप बाय स्टेप था। अब चलिए क्या हो गया, अब समीकरण 2 को हल करते हैं, मैंने इस वाले लाइन को हल करते हैं। तो 0/4x है प्लस 0/5x, 5y है बराबर 2.3, 10 में लौटाएंगे क्या बचेगा 4x/10 हो जाएगा, 5y/10 हो जाएगा बराबर 23/10 हो जाएगा। कैसे 10 बाद एक अंक तो 10 नीचे हो गया, 10 बाद एक अंक तो एक 0 के साथ हो गया, 10 बाद एक अंक तो इसके हो गया। अब देखिए 1/10 इसमें भी कॉमन है, 1/10 इसमें जैसे कॉमन ले, अब कैसे गुणा करेंगे ज्यादा लंबा होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा, 1/10 कॉमन ले लेते हैं, 4x प्लस 5y बराबर 23/10 बचेगा। अलग अलग पक्ष में है और दोनों नीचे हैं तो काट देंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बनेगा। ये मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि ये भी अब क्या आ गया आपका इंटीजर में आ गया। अब समीकरण 1 यहाँ बना और समीकरण 1 यहाँ बना, यानी 2 समीकरण बन गए। अब हम जिस प्रकार से इस वाले प्रतिस्थापन विधि को सवाल को आगे हल किए हैं, इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से क्या होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ 4x ऐसे रहेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जिसका मान ज्ञात करना है वो हमेशा अकेला रहना चाहता है, बाकी इनको ट्रांसफर कर दीजिए। तो बराबर का चिन्ह तो बराबर लिख दिए, 23 था तो 23 लिख दिए, और देखिए यहाँ प्लस में है, ये वाला प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में जाएगा, 5y हो गया। अब क्या है, अब इसका हम केवल x का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो x के साथ एक गुणे में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4 हो गया। x का मान मिल गया, इसी को समीकरण 3 मान लेंगे, इसी को समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हम मान किससे ज्ञात किए हैं समीकरण 2 से, तो मान रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 30, ये आपका समीकरण 1 है। देखिए ये आपका क्या है समीकरण 1 है, तो x के जगह पे इतनी बातें रख देंगे। तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, x के जगह कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4 और बराबर क्या हो गया प्लस 3y बराबर 30 हो जाएगा। इतना बात समझ में नहीं आया आप सभी को, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 करने 2 और 2 दूना 4, क्या बचा यहाँ पे 23 माइनस 5y बटे 2 के बराबर प्लस क्या बचेगा प्लस 3y बराबर 13 के। अब देखिए इसके बटे 2 है लेकिन इसके बटे 2 नहीं है, तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y, इसका गुणा इसमें हुआ तो प्लस 3 गुना है 6y और इसका गुणा इसमें हुआ तो 13 गुना 26, ये हो गया 5y और प्लस 6y, 5y 6y में कि 5y गया तो कितना बचेगा 1y बचेगा, यानी 23 क्या बचेगा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 23
माइनस 5y प्लस 6y बराबर 26। अब इसमें से क्या होगा, 23 हो जाएगा और 6y में कि 5y गया तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, प्लस 1y बराबर क्या होगा 26 हो गया। y का मान ज्ञात करना ये रहेगा और बराबर है तो बराबर 26 से 24, ये माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 23 हो जाएगा। अब y का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया कि नहीं मिल गया, 26 में 21 23 घटाएंगे 3 बचेगा, y का मान मिल गया और y का मान मिल गया तो समीकरण 3 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो y का मान अब यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रख देंगे, समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या है, x, यानी x बराबर क्या है 23 माइनस 5y बटे 4। अब देखिए x हो गया 23 है तो 23 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणे चलेंगे y की जगह पे कितना दिया मान 3, तो क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और बटे 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, x बराबर लिखा तो बराबर लिख देंगे। अब बताइए 23 लिखा तो 23 लिख देंगे, माइनस 5 यहाँ है 15 हो गया बटे 4 हो गया। अब आप बताइए x बराबर 23 में कि 15 गया तो क्या बचेगा, 15 5 20 और 3 23 8 बचेगा, 8 बटे क्या हो गया 4 हो गया, यानी इसको भाग देंगे तो 4 दूना है 8 आएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना मिला 2 और y का मान कितना मिला 3। तो x का मान आपको 2 प्राप्त हुआ और y का मान 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। ये आपका पूरा सवाल लग गया। अब अगर आपको पूरे सवाल में अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे फला स्टेप पे मुझे ये बात नहीं समझ में आया, तो मैं फिर आपको पुनः क्लास में समझा दूंगा। चलिए इसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 था वो, ये 5 क्वेश्चन नंबर है। ये कह रहा है कि अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। एक ये हो गया। दूसरा हो गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ये आपके 2 प्रश्न दिए गए। अब मैंने आपसे कहा था इसको कब सॉल्व किया जाएगा, ये तो आपका फ्रैक्शन में हो या तो आपका डेसिमल में हो। तो ना तो आपका प्रश्न, ना तो ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही डेसिमल में है। तो ना तो फ्रैक्शन में है ना तो डेसिमल में है, तो सीधा सीधा हम क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, सीधा सीधा क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। अब 1 और 2 मान लेंगे तो समीकरण हम देखिए शुरू से ही कि समीकरण 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तो सीधा सीधा हल लिख दीजिए आप, ये प्रश्न है और यहीं से हल हो जाएगा। क्लियर। तो समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से होगा, समीकरण 2 से हम किसी का मान निकालेंगे, चाहे x का निकाल लें चाहे y का। फिलहाल हमेशा स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने x का मान ही निकाला, तो x का मान ही निकालते हैं। क्या लिखा है अंडर रूट, देखिए तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा अंडर रूट 3x, जिस प्रकार से हम आपको पहले से बताएं कि जिसका मान ज्ञात करना वो हमेशा अकेला रहना चाहता है, तो ये अकेला रहेगा। तो कह रहा भैया आप हमारे साथ इधर क्या माइनस में उधर चले जाएंगे। तो जब इस पार से यानी इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई चीज जाता है तो उसके चिन्ह में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो देखिए इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 8y हो जाएगा। अब जिसका मान ज्ञात करना वो अकेला रहना चाहता है, तो यक्स हो गया। कह रहा भैया हमारे साथ आप घोड़े में हो तो उधर जाके बटे में हो जाओ, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3y हो जाएगा।
यानी x का मान हमको मिल गया, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। इसी को हम लोग समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। और x का मान अब हम लोग 2 से प्राप्त किए हैं, x का मान तो किस में रख देंगे, 2 से प्राप्त किए तो 1 में रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, बराबर 0 हो गया। अब जहां जहां x है वहां वहां इतनी बात रख देना है। तो देखिए रखिए √2 हो गया, और गुणे के √2 हो गया, x के जगह पे √8 y √3 और y लगा तो y हो गया प्लस √3y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 8 दुनाए 16, √16 हो गया, y हो गया बटे √3 हो गया, और प्लस √3y इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से जब हम लोग देखेंगे तो √16 हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसके साथ √3 हो जाएगा, और प्लस √3y बराबर 0 हो जाएगा। यहां से इसका गुणा होगा तो √16y और प्लस इसका गुणा होगा तो √9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, इसके बटे √3 होगा और इसका गुणा उसमें होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम एक लाइन प्रोसेस ऊपर ही लिख देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा 4, √16 का मतलब क्या है 4, तो यहाँ बचेगा 4y और यहाँ 3y बचेगा बराबर 0, यानी 4 3 7y, यानी 7y बराबर 0, यानी y बराबर 0 बटे 7 के, यानी y का मान क्या मिल गया आपको 0, y का मान क्या मिल गया 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर √8 बटे √3y के, यानी x बराबर √8 बटे √3 गुणे y का मान 0 0, यानी x बराबर क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि हमें पता है 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो x का मान क्या मिला, x का मान 0 और y का मान 0 मिला। इसी प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त हुआ, x और y का मान समाप्त हुआ। इसी प्रकार से आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे।